हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर। जो मेरा पहला बेटा हुआ है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कौन कौन से स्कैन करवाए हैं और कहाँ से मैंने ट्रीटमेंट किया था और मेरी जर्नी कैसी रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जुलाई 2022 में। मुझे थोड़ा वियर्ड सा फील हो रहा था। जो आपके सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सब हो रहे थे मुझे। मेरे पीरियड भी मिस हो गए थे। और फिर अगस्त में मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। तो बिकॉज इट्स अ प्लान प्रेगनेंसी, तो मुझे पता था कि प्रेगनेंसी ही सिम्टम है। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई। कंफर्म था कि मैं प्रेग्नेंट ही हूँ, बट उससे पहले भी मैंने घर में चेक किया था टेस्ट किट से, तो वो पॉजिटिव आया था। और फिर मैं अगस्त से एमएच गई थी, मिलिट्री हॉस्पिटल, जो कि देहरादून में है, गढ़ी कैंट में। तो मेरे दो बच्चे हैं। तो मेरा पहला एक बॉय है और सेकंड मेरी गर्ल है। तो दोनों जो मेरे बच्चे हैं वो मिलिट्री हॉस्पिटल में ही हुए हैं, देहरादून के। और फिर जब मैं एमएच गई थी तो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि उस समय मेरी एज 23 थी। और कुछ पता नहीं था पहले कैसे क्या होता है सब कुछ। सबसे पहले तो मेरा उन्होंने ब्लड टेस्ट लिए। और मिलिट्री हॉस्पिटल की एक बात सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे आपके टेस्ट ही होते रहते हैं, आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बस आपके वो ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट। क्योंकि मैंने और भी अपने दोस्तों से बात की थी जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, मतलब मेरी दी से, कजन से। तो उनका कहना है कि उनके इतने सारे टेस्ट नहीं होते हैं, बट मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बस सारा ब्लड तो मेरा चला गया। तो ये मेरा पहला टेस्ट था जो कि एमएच में हुआ था। और इसमें वो आपकी बताते हैं आपकी बेबी की हार्ट बीट वगैरह, अगर आपको दिख रहा होगा तो। फिर बाकी जो आपके स्कैन है, एंटी स्कैन, क्वाड्रपल या फिर डबल मार्कर, इन सब टेस्ट के लिए आपको डॉक्टर आहूजा आहूजा भेजते हैं यहाँ पे। आई होप आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर आहूजा पैथोलॉजी, जो आपकी नियर एसले हॉल में है। और भी बहुत सारी ब्रांच है इसकी, बट वो आपको कहते हैं कि आपको एंटी स्कैन ये सब वहां से करवाने हैं, क्योंकि एमएच में ये सब इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं रहते हैं। कुछ मेरा सही था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक चीज की प्रॉब्लम बहुत थी, वो था मेरा हेडेक। मेरा बीपी हाई रहता था मेरे बेटे के टाइम पे, और सर भी बहुत दर्द होता था। तो फिर मैंने फैमिली वेलफेयर में जो मैम है उनको बताया था। वो मैम बहुत अच्छी हैं, पुरानी हैं, बट थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। लोगों को ऐसा लगता है, मतलब मुझे भी लगता है पर्सनली स्ट्रिक्ट हैं, बट जब भी मैं मैम से मिली हूँ, मैम मुझसे तो बहुत प्यार से बात करती थी। और मेरी मैम के साथ कोई कभी बहस नहीं हुई, ना मैम ने मुझे कभी डांटा। बस मैम जो पूछती हैं आप उनको सही सही बताओगे तो आप, मैम कुछ नहीं बोलती है ज्यादा। तो फिर मैम ने मुझे सही सही सब कुछ सलाह दी उनकी गाइडेंस से। फिर मैंने मैम की सलाह पे एस्प्रिन नाम की गोली थी, उसे मैं लेती थी जब जब मेरा हेडेक रहता था। और फिर मेरा हेडेक बाद में ठीक हो गया, मतलब अराउंड 4 मंथ तो मुझे हेडेक था ही। और मैं इतना परेशान रहती थी, मैं अपनी मम्मी को बार बार कॉल करके बोलती थी कि मम्मी मेरा हेडेक हो रहा है, कि क्या करूं, कब ठीक होगा। और उसी वजह से मैम ने मुझे ये भी सलाह दी थी कि आपको एक बीपी मशीन लेके आनी चाहिए और अपना बीपी चेक करो 10 डेज के लिए। और फिर मुझे जब आप नेक्स्ट टाइम विजिट करोगे तो मुझे बताना आपका बीपी कैसे कैसे था। 4 मंथ के बाद मेरा बीपी वैसे भी ठीक हो गया था। फिर मैंने मैम की सलाह पे एस्प्रिन लेना बंद कर दिया था। और मुझे फॉलिक एसिड और टैबलेट्स जो मिलती है उनकी, वो मैंने नहीं ली थी। मतलब मैं लेती थी बट मैं उसे खा ही नहीं पाती थी, और मैंने मैम को भी नहीं बताई ये बात। मैं बस लेती थी। और जब मैं नेक्स्ट टाइम आती थी तो एमएच में एक प्लेस है जहाँ पे आप अपनी अनयूज मेडिसिन को आप वहाँ डाल सकते हो। हमेशा मैं जब भी एमएच जाती थी नेक्स्ट विजिट पे, तो उस दवाई को वहाँ डाल देती थी। और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है, बट
आप लोग ऐसी गलती मत करना, प्लीज मेडिसिन लेना। और फिर मेरा ऐसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर चला गया। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत सारे आपके ब्लड टेस्ट लेते हैं वो, और एक ग्लूकोज टेस्ट भी होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, डबल मार्कर टेस्ट। अगर आपका नहीं हुआ है तो वो आपका क्वाड्रपल टेस्ट भी करते हैं। फर्स्ट मेरा अल्ट्रासाउंड, और सेकंड जो मेरा टेस्ट था वो एंटी स्कैन, वो मैंने डॉक्टर आहूजा पैथोलॉजी में करवाया। और थर्ड टेस्ट मुझे बोला गया था कि डबल मार्कर टेस्ट करवाना है, और वो मैंने करवा लिया था, तो मुझे क्वाड्रपल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका एक स्कैन होता है, एनोमली स्कैन। वो तो आपका एमएच में ही होता है। सारे स्कैन में मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो ग्लूकोज टेस्ट होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उसमें क्या होता है कि आपको सुबह उठकर बिना खाए आपका एक ब्लड टेस्ट होता है। और जब आपका पहला ब्लड टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो आपको ग्लूकोज देते हैं पीने के लिए। और उस ग्लूकोज को पीने के बाद आपके 1 घंटे बाद एक ब्लड टेस्ट होता है, यानी 2 टोटल ब्लड टेस्ट हो गए। और उस ग्लूकोज के पीने के 2 घंटे बाद दोबारा एक ब्लड टेस्ट होता है, यानी आपके 3 टोटल ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी बिना खाए। तो वो टेस्ट सबसे हार्ड सा लगता है मुझे पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि तब तक आपको 7th या 8th मंथ आपको लग जाता है, और उस टाइम पे भूख पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है। और क्योंकि अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी वीक सी फील करेगी, तो वही होता है। और बहुत लोगों को तो चक्कर सा भी आता है उस टाइम पे। जो लास्ट का मंथ होता है उसमें आपके टेस्ट फ्रिक्वेंटली होते हैं पर वीक, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं चाहते कि आपको कोई कुछ भी, जैसे शुगर है, आपका बीपी अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक डॉक्टर बोलते हैं कि 38 वीक तक बेबी पूरा बन जाता है। और अगर आपको 38 वीक के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको 38 वीक में वो आपकी डिलीवरी कर देते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, डॉक्टर आपका 40 वीक्स तक भी वेट करते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने का। अदरवाइज डॉक्टर आपका अदरवाइज डॉक्टर 40 वीक्स तक भी वेट करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो जब मेरा बेटा हुआ था तो उस टाइम पर डॉक्टर्स थी, फीमेल डॉक्टर्स थी, तो वो बहुत अच्छी थी, मतलब उन्होंने तो वो बहुत अच्छी थी। तो आपका फैमिली वेलफेयर में 6th मंथ या 7th मंथ तक ही मैम आपको देखती है। उसके बाद वो आपको शिफ्ट करती है या फिर रेफर करती है, बोलती है आपको कि गाइनो में जाना है। तो 7 मंथ से या फिर 6 मंथ से हम गाइनो जाते हैं, और फिर वहां पर कोई आपके मेल डॉक्टर होंगे, तो वही आपकी डिलीवरी के टाइम पे भी वो आपको दिखेंगे जरूर। और अगर कोई फीमेल डॉक्टर होंगी तो वही डॉक्टर आपकी डिलीवरी के टाइम पर आपको दिखेगी। तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो जैसे मैंने बताया 2 फीमेल डॉक्टर्स वर देयर। तो वो बहुत अच्छी थी, वो मुझसे सवाल भी करती थी, मैं भी उनसे सवाल करती, अच्छे से रिप्लाई करती थी, और दे वर नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल। तो डिलीवरी के डे में जो गाइनो डॉक्टर होते हैं वो डिलीवरी नहीं करते हैं, वहाँ पर जो एमएनएस होती है वो आपकी डिलीवरी करती है। तो जो मेरी डिलीवरी वाली स्टोरी है मैं किसी और दिन शेयर करूंगी, क्योंकि आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी अपने साइड से, जो आप ज़रूर फॉलो करना। पहली टिप तो मेरी ये रहेगी आपको कि आपको जितना हो सके एक्टिव रहना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। और अगर 4 मंथ स्टार्टिंग के या 5th मंथ तक आपकी तबीयत खराब है, इट्स ओके, आप रेस्ट ले सकते हो, आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हो। बट लास्ट के जो मंथ है आपको उस टाइम पे बहुत एक्टिव रहना है, उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सेकंड टिप्स मेरी ये रहेगी कि किसी की बात नहीं सुननी है। कोई भी अपने सजेशन आपको देंगे कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे आपकी बॉडी आपको हेल्प करेगी, कि किसी और की सलाह से बहुत ज्यादा आपने हैवी चीज कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर डाल सकता है। और थर्ड टिप्स तो ये रहेगी कि प्लीज डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको
कोई भी प्रॉब्लम है तो फैमिली वेलफेयर वाली मैम से ज़रूर कंसर्न करना या गायनो वाली मैम से ज़रूर कंसर्न करना, वो आपको सलाह देंगी। आप वो मेडिसिन खाना, मेरी तरह कैल्शियम आयरन मिस मत करना। और एमएच तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी वहीं हुई थी। मैं भी आपको सलाह दूंगी कि आपको एमएच से ही अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि भले ही वहां पर आपको बहुत ज्यादा आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपको दूर पड़ेगा वो जाने में, और डेली डेली आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्यों जाऊं, ऐसा वैसा, बट एट द एंड ऑफ द टाइम वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है। डिलीवरी के टाइम भी डॉक्टर्स वर देयर और वो सपोर्ट करते भी हैं। तो मेरी साइड से तो मेरी तरफ से तो एमएच इज द बेस्ट थिंग। अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एमएच जाऊं या ना जाऊं, फिर कहीं और जाऊं, तो मेरी सलाह है तो आप वहां जरूर जाना। आज का व्लॉग मेरा बस यही तक था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।